जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स के लिए उमंग मोबाइल ऐप के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन एक्टिवेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त से होने जा रही है। ईपीएफओ ने साफ कहा है कि अब सिर्फ आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए उमंग ऐप से ही यूएएन एक्टिव किया जा सकता है और ऐसा न करने वाले सदस्यों के लिए सेवाएं बंद की जा सकती हैं। ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बीते 30 जुलाई को एक सर्कुलर जारी करते हुए इसे लेकर अपडेट दिया था। इसके मुताबिक अब मेंबर्स के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए अपना यूएएन जनरेट करना अनिवार्य है। हालांकि कुछ खास मामलों में एम्प्लॉयर द्वारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने का पुराना तरीका भी मान्य रहेगा। वहीं अन्य सभी नए यूएएन आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन तकनीक से ही जनरेट किए जाएंगे। इसके लिए पूरा प्रोसेस उमंग ऐप के जरिए ही होगा और एम्प्लॉयर से संपर्क की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ के नए नियम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कर्मचारी अब खुद ही यूएएन जनरेट और एक्टिवेट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर उमंग ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके एक्टिवेट होने के बाद यूजर यूएएन कार्ड की डिजिटल कॉपी भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सीधे ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर सकते हैं। नई तकनीक से यूएएन जनरेट करने के लिए यूजर के पास वैध आधार कार्ड नंबर, इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके लिए चेहरे की स्कैनिंग के लिए आधार फेस आरडी ऐप भी अनिवार्य है। अब आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आप आधार फेस आरडी ऐप के जरिए यूएएन जनरेट कर सकते हैं। एक बार जब आप तैयार हो जाएं तो ये प्रक्रिया आपके फोन का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है। ऐसे मिनटों में अपना यूएएन नंबर बना सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में उमंग ऐप खोलें और ईपीएफओ पर जाएं। अब यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन को सिलेक्ट करें। यहाँ आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और आधार सत्यापन के लिए बॉक्स पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए सत्यापन पूरा करें। अब फेस ऑथेंटिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके लिए आधार फेस आईडी ऐप इंस्टॉल करें। अगर सिस्टम को मौजूदा यूएएन नहीं मिलता है तो फिर एक नया यूएएन क्रिएट किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपका यूएएन और एक अस्थायी पासवर्ड एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। ये पहली बार यूएएन कार्ड यूज करने वालों और पहले से इस्तेमाल कर रहे दोनों के लिए है जो एक्टिवेट नहीं है। अब बताते हैं कि आखिर ईपीएफओ ने ये बदलाव क्यों किया है। तो नया तरीका फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे यूएएन एक्टिवेशन की प्रक्रिया पहले से सरल और ज्यादा सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इसमें यूजर की पूरी जानकारी सीधे आधार डेटाबेस से आती है और मैनुअली पर्सनल डिटेल डालने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब तक तमाम कर्मचारी अपने यूएएन सेटअप और इसके एक्टिवेशन के लिए सीधा एम्प्लॉयर पर ही निर्भर रहे हैं। इससे देरी, गलत जानकारियों और ईपीएफओ बेनिफिट्स तक मेंबर्स की पहुंच में कमी जैसी परेशानियां देखने को मिलती थी। नए तरीके से इसकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों, नेपाल या भूटान के नागरिकों के लिए पुराना प्रोसेस ही चालू रखा गया है।